भारत में आजकल मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है और भारत की सरकार भी चाहती है कि जितने भी वेपन्स बनने हैं या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि भारत को विदेशों से लेना है वो ज़्यादातर करके भारत में मेक इन इंडिया के तहत ही बने। इससे भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और भारत उस कॉस्ट को कम कर सकेगा जो कि बाहर से परचेज करने में लगता है। इसी के तहत भारत की टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच में एक जॉइंट वेंचर होने वाला है और ये जॉइंट वेंचर होगा सुपर हरक्यूलस को लेकर। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सुपर हरक्यूलस एक वेट लिफ्टर एयरक्राफ्ट है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के काम आता है। इसके बहुत सारे रोल होते हैं और ये अपने कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। इसके लिए टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने हैदराबाद में एक स्टेशन भी बनाया है जहाँ से इसका प्रोडक्शन शुरू होगा और भारत दुनिया का इकलौता इस समय ऐसा कंट्री है जहाँ से सुपर हरक्यूलस का प्रोडक्शन और सप्लाई किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत सुपर हरक्यूलस के मामले में ग्लोबल हब बनने जा रहा है और भारत को सुपर हरक्यूलस बहुत आराम से मिल सकता है क्योंकि इसकी जो असेंबली होगी वो भारत के हैदराबाद में ही होगी और इस मामले में हैदराबाद नंबर 1। इसके लिए टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने 2010 में ही TLMAL की स्थापना की थी हैदराबाद में। इसके तहत उनका उद्देश्य ये था कि भारत के हैदराबाद में ही जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट है उनको लोकली तौर पर बनाया जाएगा और शुरुआती जो नज़र थी वो एयरफोर्स की जो डिमांड थी यानी कि 6 C-130J-30 की उसको कंप्लीट करने की थी और ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़कर ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये काम अब जोरों शोरों पर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सुपर हरक्यूलस का जो मेन उद्देश्य होता है वो एक एयर लिफ्टर के तौर पर होता है क्योंकि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान या सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह आराम से कैरी कर सकता है। यही कारण है कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में भारत को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको बता दें कि कंपनी चाहती है कि इसके जो कंपोनेंट का इंडिजिनाइजेशन करना यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन की जो कंपोनेंट है, पार्ट्स है, उसको अभी 80% यानी 85% से बढ़ाकर 95% इंडियन करना चाहती है। यानी कि 90-95% जो कंपोनेंट होंगे 2022 तक वो पूरी तरह से इंडियन होंगे। अभी भारत में इस तरह की प्रोडक्शन थोड़ी कम है, इस वजह से कंपनी को बाहर से लानी पड़ती है, लेकिन आने वाले समय में ये 95% तक इंडिजिनाइज होंगे। सुपर हरक्यूलस की सबसे खास बात में एक बात ये भी आती है कि ये भारी चीज़ों को उठाने के साथ साथ किसी भी ऐसे रनवे पर उतर सकती है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अनप्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप पर भी ये आराम से उतर सकती है जहाँ की बाकी जहाज़ें नहीं उतर सकती। इसकी यही खासियत इसको सबसे एडवांस बनाती है क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में ये किसी मैदान में या ग्राउंड में भी आराम से उतर सकती है। आपको बता दें कि 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख के एरिया में यानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर इस सुपर हरक्यूलस को एक अनप्रिपेयर्ड रनवे पर उतारा था जो कि था C-130J वर्जन सुपर हरक्यूलस का। यानी कि इसके बाद ये कहा जा सकता था कि भारत दुनिया का वो इकलौता ऐसा देश था जो सबसे हाइट ज़्यादा ऊंचाई पर सुपर हरक्यूलस को उतारने वाला देश बना था और इसी के साथ चीन और पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई थी क्योंकि सुपर हरक्यूलस अगर उतना ऊंचाई पर जा सकता है तो भारत को मिलिट्री तौर पर बहुत बड़े एडवांटेज मिलने वाले हैं और अगर इसका प्रोडक्शन भी इंडिया में होने लगा तो भारत को इसकी कोई कमी ही नहीं रहेगी और भारत को जो पुराने समय में युद्धों में सप्लाई की जो कमी होती थी वो कभी दोबारा फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत के इस कदम के बारे में, खासकर टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बारे में? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ये न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।